आप मेरी बात का एक जवाब दीजिए। क्या कभी कोई चीज़ जो प्रकृति ने बनाई है, जो नेचर ने हमें दी है, ईश्वर ने बना के भेजा है, क्या वो अशुभ हमारे लिए हो सकती है? मैं कह रहा हूँ किसी भी जीव के लिए हो सकती है क्या वो अशुभ? ये एक भ्रांति है जिसको यूज करके लाखों लाख करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। गोरख धंधा होता है। इस चीज से पर्दा उठाना बड़ा जरूरी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, शनि जो है उनको बदनाम करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। शनि की वजह से ये हो गया, शनि की साढ़े साती में वो हो गया, शनि की ढैया में ये हो गया, ये सब की सब चीजें बकवास हैं, बेजाया हैं, नॉनसेंस हैं। ढैया भी रहेगी, साढ़े साती भी रहेगी, वो तो एक जो उनका मोशन है, प्लानिटरी मोशन है साइंटिफिकली, वो तो रहेगा ही रहेगा ना। वो हर बार 2.5 साल के लिए किसी राशि में आते हैं, फिर 2.5 साल के लिए, फिर अगले 2.5 साल के लिए। तो ये तो एक साइंटिफिक एक पैटर्न है। यू कैन नॉट चेंज दोज थिंग्स एट ऑल। आप उसको ढैया और साढ़े साती का नाम दे करके, टाइटल दे करके लोगों को डराएं या लोग डरें, ये गलत है। फिर होना क्या चाहिए? असल में समझाना मैं ये चाहता हूं कि शनि को समझना बड़ा जरूरी है। एक्चुअली शनि क्या है? शनि आपके अंदर विराजमान है। सारे के सारे प्लैनेट्स आपके ही अंदर, यानी कि हम सबके अंदर हैं। हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर हम उनको अपने हिसाब से ट्यून अप कर लें और हमें उनके बारे में पता हो कि कौन से ग्रह की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस काम को करने से किस ग्रह को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। आई रिपीट, स्ट्रॉन्ग, शुभ नहीं, शुभ तो वो है ही ऑलरेडी, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे कि मैं शनि की बात यहां कर रहा हूं, तो शनि जो रेफर करते हैं वो करते हैं डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन अगर आप हैं, टालमटोली वाली आपकी कुछ ऐसी सोच नहीं रहती है जिंदगी के अंदर। आपने जो प्रण लिया, जो निश्चय किया, उसको बखूबी आप निभाना जानते हैं। एग्जीक्यूशंस आपको पता है करने, इंप्लीमेंटेशंस का भी आपको अच्छे से जानकारी है। अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपनी प्री प्लानिंग्स को, तो शनि आपके फेवर में ही रहेंगे। दैट इज फॉर श्योर। जैसा मैंने कहा, डिसिप्लिन जो है वो जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कायम रखना। आप करके देखिए, आपको किसी भी ज्योतिषीय रेमेडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अपने ऑरा को संतुलित करने के लिए ज्योतिषीय रेमेडी करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वो वाली रेमेडीज जिसमें पैसा खर्च ना हो, समय जरूर खर्च हो सकता है, वो भी 1-8 घंटे का, लेकिन ज्यादा लोगों को पैसा खर्च ना हो, इत्मीनान से उनको पता लग जाए कि हाँ, उनको रिजल्ट्स भी देखने को मिले, ये जरूर आप कर सकते हैं। बीइंग एन ऑरा रीडर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने ऑरा में आप वो सारी एनर्जीज अगर आप सम्मिलित करते हैं, ट्यून अप करके चलते हैं, उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर समावेश होता है, उस पूरे रेशो में अगर आप उनको रखेंगे तो आपकी जिंदगी में उथल पुथल तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं आपका बाल बांका भी नहीं हो सकता। मगर आपको करना वो होगा जो आपको करने के लिए दुनिया में उतारा गया है। शनि को ठीक करने के लिए या शनि से प्रॉपर रिजल्ट्स लेने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर आपके ऑरा में कुछ नेगेटिविटी है तो आप शनिवार के उपाय कर सकते हैं। ये 2 तरह से काम कर सकते हैं। शनि अगर फेवरेबल हैं, यानी कि आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो आपके लिए उपाय होंगे कुछ और अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, ये आपको शनिवार के दिन कुछ ना कुछ आपके साथ घटनाक्रम होता रहता है। शनि आपसे करवाना चाह रहे हैं कुछ, लेकिन आप कर रहे हैं कुछ, आपने अपने आप को अलाइंड नहीं किया है उनके साथ, तो ऐसा होता रहेगा। आपके लिए पहले वो व्यक्ति सुने जिनके शनि स्ट्रांग है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है लाइफ में, वो और डिसिप्लिन्ड हो जाए, उनको और उनकी एनर्जीज मिलती रहे। उसके लिए आप नोट कर लीजिए, नीलम, चांदी की अंगूठी में धारण करना आपके लिए अच्छा माना जाता है। बहुत पतले दुबले किस्म के आप लोग होते हैं। आपका जो विचार है बहुत ज़्यादा शांति प्रिय होता है। अपने काम में मशगूल रहते हैं, किसी और से फालतू बात करना आपको पसंद नहीं होता। अपने काम को ही आप प्रायोरिटी पे रखते हैं, अपनी ज़िंदगी के प्लान सेट करते हैं। अपने आप को पता होता है आपको कि आज आप 21 साल में कहाँ हैं, आने वाले 4 सालों में कहाँ होंगे। एक प्लान ऐसा बनाते हैं कि 40 साल तक का प्लान आपके पास होता है और आप अकॉर्डिंगली इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर रहे होते हैं जब आप क्लास 12th में होते हैं या उससे पहले से ही। तो अगर आपकी भी यही आदत है तो आपका शनि उच्च का है, इसमें कोई कुंडली दिखाने की आपको जरूरत नहीं, राइट। अब इसमें जो लोग इसके विपरीत हैं वो भी बात करूंगा, लेकिन जो लोग ऐसे हैं, जो डिसिप्लिन लोग हैं, जिनको अपने बारे में सब अच्छे से पता है जो मैं कह रहा हूं, उनके लिए 2 चीजें हैं। आप शनि की चीजें अपने पास रखें, अपने ऑरा में उसको ऐड करें। लाइक मैंने बताया आपको, नीलम
मिडिल फिंगर में पहनना शुरू करिए आप शनिवार के दिन। शनिवार के दिन आप तेल लगाएं सरसों का अपने सर पे और उसके 2 घंटे बाद उसको वॉश कर दें। शनिवार के दिन आपको काले कपड़ा पहनना बड़ा अच्छा रहेगा। काली चादरें, ब्लू कलर की चादरें, ब्लू कलर के पर्दे, आपको ये ब्लू कलर के कपड़े आपके लिए शोभनीय हैं, आपके लिए वो सटीक बैठेंगे। यानी कि काला और नीला कपड़ा ऐसे लोगों के लिए सूटेबल है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी जिंदगी में उथल पुथल मची रहती है। शनिवार के दिन हमेशा कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है या डर बन जाता है। शनिवार आते आते एक अजीब सा डर रहता है। वो उन लोगों को अपने अंदर से उस एनर्जी को रिमूव करने की जरूरत है अपने ऑरा में से। वो कैसे करेंगे? काली उड़द का आप दान करिए शनिवार को, काली गाय को दीजिए, काले कुत्ते को दीजिए, या फिर आप मछलियों को काले उड़द को पीस करके उसकी छोटी छोटी गोली बना करके मछलियों को खिलाना शुरू करिए शनिवार के दिन। अपने यूज किए हुए काले जूते, काले कपड़े किसी गरीब को दान कर दें। शनिवार के दिन आप सरसों का तेल कतई इस्तेमाल ना करें। यह करिए आप 21 शनिवार लगातार करिए। आप काले घोड़े की सेवा करें, चना खिलाएं उसको। काले कुत्ते को आप रोटी दें, उसमें थोड़ा गुड़ मिला के दें तो और अच्छा हो जाएगा। शनिवार के दिन देंगे तो और ही अच्छा है। सरसों के तेल में मिला के देंगे तो सबसे अच्छा है। तो आप ये करना शुरू करिए। अपने ऑरा में से जो नेगेटिविटी है, जो आपने अब तक कमाई है, आई रिपीट, आपने वो नेगेटिविटी कमाई है, आपको दी नहीं गई है। आपके खुद के आचरण से आपने उसको अपने अंदर समा लिया है। अब पहले तो आप उसको रिलीज करिए। उसके बाद जब आप न्यूट्रल हो जाएंगे तब आप पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। आप ये समझिए कि शनिदेव जो है वो आपको निखारने के लिए आए हैं। उनका काम आपको निखारने के लिए दिया गया है। साढ़े साती में जब वो साढ़े साती आपकी राशि में कभी आएगी या ढैया आएगी तो आपको जो भी आपने अब तक के काम किए होंगे साढ़े साती में या ढैया में आने से पहले पहले तक, तो आपको उसी हिसाब से परिणाम वो देंगे। तो ये थी कुछ जानकारी शनि से संबंधित जो मैंने आपको दे दी। अब आपको क्लैरिटी हो गई कि शनि आपका वीक है या स्ट्रांग है। शुभ और अशुभ मन से निकाल दीजिए, कुछ नहीं होता ऐसा। वो शुभ ही है, अशुभ हो ही नहीं सकता कुछ भी। हाँ, वीक और स्ट्रांग हो सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि वीक का जो डेफिनेशन है वो क्या है और स्ट्रांग अगर है तो उनको कैसे आप देख रहे होंगे अपनी लाइफ में। आपको मैंने उपाय बता दिए, इन उपायों को करिए। दोस्तों, लाइफ में एंजॉय करिए। जिंदगी जीने के लिए आप आए हैं, इसको मेटिकुलस तरीके से जिए। जुडिशियसली जिंदगी को जीना शुरू करिए। सिस्टमैटिक अप्रोच रखिए लाइफ में। आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आई एम टेलिंग यू। समय जरूर लग सकता है लेकिन हाँ, निश्चित है आपकी सफलता अगर आप लगे रहेंगे अपने काम में। और सुबह उठ करके जैसा मैंने कहा अपने आप को डिसिप्लिन करिए। एक टाइम बनाइए। अगर आप सुबह 11 बजे भी उठ रहे हैं ना तो 11 बजे ही उठते रहिए। फिर कभी 11 बजे, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे, कभी 12 बजे, ये मत करिए। एक टाइम डिसिप्लिन में रखिए आप। मैं नहीं कहता आपको सुबह 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। आप जितने बजे भी उठें लेकिन एक टाइम से स्पेसिफिकली टाइम बाउंड हो जाइए अपने आप को लेकर के। कब किस समय क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। वही वो देख रहे हैं, वही आपको करवाना चाहते हैं। आपके ऑरा में वो रह करके आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव देंगे। नेगेटिव आपका वो कर ही नहीं सकते अगर आप डिसिप्लिन हैं तो। मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनों को ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर करके रखिएगा। नमस्कार।